नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। आज हम जीएसटी के ही एक टॉपिक को लेकर आए हैं आपसे चर्चा करने के लिए। मैं उसको आपको विस्तार से समझाता हूं। जब हम किसी भी सप्लायर से माल खरीद के लाते हैं तो उस पर हम उसको जीएसटी टैक्स दे के आते हैं। जब हम वो माल उससे खरीद के लाते हैं तो वो हमारे लिए परचेज होता है और उसके लिए वो सेल होता है। जो हम माल परचेज करके लाते हैं उस पर जो हम जीएसटी के रूप में टैक्स दे के आते हैं उसको हम जीएसटी की भाषा में आईटीसी बोलते हैं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है? ये वो टैक्स होता है जो हम परचेज पर दे के आए हैं। जो सप्लायर हमें माल बेचता है वो अपनी GSTR-1 दाखिल करता है और उसमें इन बिलों को चढ़ा देता है और ये बिल हमारे पोर्टल पर, मतलब हमारी लॉगिन पर, हमारी 2A के अंदर दिखने लगते हैं। सेक्शन 41 ये कहता है, गवर्नमेंट अब तक ये कह रही थी कि आप जो भी सप्लायर से माल खरीद के लाए हो उस पर जो भी आईटीसी है आप उसको क्लेम कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर वो आपकी 2A में और 2B में बोल रहा है तो। अब गवर्नमेंट कहती है भाई आप 1 लाख का आईटीसी ले लो, आप 10 लाख का आईटीसी ले लो, हमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। मगर अब कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने आईटीसी को लेके लगाई हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि समय समय पर गवर्नमेंट आईटीसी को लेकर नए नए अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर ला रही है। क्यों? क्योंकि आईटीसी ही एक ऐसी चीज है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो जेन्युइन आईटीसी है वही केवल आपको मिले, इसके अलावा और किसी भी तरीके का आईटीसी आप क्लेम ना कर पाओ, जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को लॉस ना हो। अब गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई, रूल 37A, जिसमें क्या कंडीशन लगाई उन्होंने? कंडीशन ये लगाई कि आप अगर किसी सप्लायर से माल खरीद के ला रहे हो और वो बिल आपके 2A में तो बोल रहे हैं, मगर उस सप्लायर ने अपनी 3B नहीं भरी, मतलब 3B उसने अपनी टाइमली नहीं भरी, तो सरकार ये मानेगी कि उसने इन बिलों के ऊपर अपना टैक्स नहीं दिया और ये आईटीसी आपको क्या करना होगा? रिवर्स करना पड़ जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई 3B उसने भरी है या नहीं भरी है? क्योंकि हर सप्लायर की तो लॉगिन आईडी आप लोगे नहीं। तो इसकी फैसिलिटी के लिए सरकार ने आपको एक सुविधा दी है कि जब भी आप अपने पोर्टल पर अपनी लॉगिन करके, जीएसटी पोर्टल पर आप अपनी लॉगिन करेंगे और आप अपनी 2A को चेक करेंगे, जब आप अपनी 2A चेक करेंगे तो वहीं पर एक ऑप्शन आता है वेदर 3B हैज बीन फाइल्ड और नॉट। वहां अगर Y लिख रहा है तो उसका मतलब है कि यस उसने फाइल्ड कर दी है, वहां अगर N लिख रहा है तो उसका मतलब है नो, मतलब उसने जमा नहीं करी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की, जो 31 मार्च 23 को खत्म हो गया। वैसे तो इसकी जो 3B थी वो लीगली, मतलब पोर्टल के अकॉर्डिंग, जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग वो 20, 22, 24 अप्रैल तक जमा हो जानी चाहिए थी। तो अगर अब आप आज की डेट में चेक करेंगे तो आपको स्टेटस दिखेगा, मगर सरकार ने आपको क्या दिया? सरकार ने ये बोला कि आप 30 सितंबर तक ये इंश्योर कर लो कि जो भी आपने 22-23 में आईटीसी क्लेम करा है उसकी 3B आपके सप्लायर ने फाइल करी है या नहीं करी है। मगर अगर उसने आपकी 3B फाइल नहीं करी है तो ये 30 सितंबर तक जो भी आईटीसी आपने क्लेम कर लिया है वो सारा का सारा आपको क्या करना होगा? रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी किसके संग? ब्याज के संग। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका निस्तारण होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कि किस सप्लायर ने 3B जमा करी और किस सप्लायर ने 3B जमा नहीं करी, तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान आईटीसी का होने वाला है जीएसटी के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अभी से अपने 2A के अंदर चेक करना होगा कि 22-23 जो अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक की जो भी आईटीसी आपने क्लेम करी है उसकी 3B आपके सप्लायर ने जमा करी है या नहीं करी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये काम आपको आज से ही करना है? क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी सप्लायर ने आपकी 3B अभी तक नहीं भरी होगी तो आप उसको फॉलो अप करके 30 सितंबर तक जमा करवा देंगे। क्यों?
क्योंकि अगर आपने उससे 30 सितंबर तक 3B जमा नहीं करवाई तो उस जो सप्लायर से आपने माल खरीदा है उस पर जो आईटीसी है वो आपको ब्याज के संग रिवर्स करना पड़ेगा। सरकार ये कहती है कि आपका सप्लायर 3B जमा कर दे, उससे मतलब नहीं है कि वो उसमें सेल दिखाए या नहीं दिखाए। मतलब सीधा सा है कि अगर आपका सप्लायर नील की 3B भी जमा कर देगा तो सरकार ये मान लेगी कि उसने आपके जो बिल काटे थे उन पर टैक्स जमा कर दिया है और आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन दी है वो दी है 30 सितंबर 2023। मतलब गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर 30 सितंबर 2023 तक भी आपके सप्लायर ने अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 के किसी भी महीने की या किसी भी क्वार्टर की अपनी 3B जमा नहीं करी है पोर्टल पर, तो आपको उस वाले पीरियड के आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ये काम आपको कब तक करना है? ये काम आपको 30 नवंबर 2023 तक करना है। मतलब गवर्नमेंट आपसे ये चाहती है कि आप इस आईटीसी को ब्याज के संग रिवर्स कर दें। आप दोबारा से इस आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हैं, मगर एक बार आपको इसे रिवर्स करना पड़ेगा और वो भी किसके संग? ब्याज के संग। और जब आप इसको रिक्लेम करेंगे तो आपको उस ब्याज नहीं मिलेगी, मतलब आपके ब्याज का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि आप कोई भी अकाउंटेंट की मदद लेकर या सीए की मदद लेकर या किसी भी जीएसटी कंसल्टेंट की मदद लेकर, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम भी इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं आप। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, मगर आप अपने इस काम को 30 सितंबर से पहले जरूर करा लें, अन्यथा आपको जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमको आईटीसी रिवर्स करनी है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आईटीसी रिवर्स भी करनी है, और उस रिवर्स आईटीसी को अगर आप रिक्लेम करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो महत्वपूर्ण है तो आप इसको औरों के संग शेयर भी कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे को इसी तरीके से मोटिवेट करने के लिए कि हम नए नए चेंजेस अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते रहें, तो हमारे इस चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।